नशीन खानकाह ए नोमानिया नेरल महाराष्ट्र से है। कृपया आप इस सत्र के प्रमुख अतिथि हैं। कृपया आप डायस पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। माननीय हजरत मौलाना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मेरे बहुत प्यारे भाई वामन बेशराम जी, देश विदेश से आए हुए, एक बहुत बड़े मिशन के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, बहुत साल पहले, लगभग 18-19 साल पहले एक बार मैं बामसेफ के सेशन में लखनऊ में हाज़िर हुआ था। उसके बाद ये मेरा शायद दूसरा मौका है जब मैं आज यहाँ आपके दरमियान हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत थोड़े से समय में कुछ बहुत बेसिक बातें जो मैं वामन बेशराम जी से अपनी पहली मुलाकात में कह भी चुका हूँ, वो आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो बहुत अजीम मिशन और कॉज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको उससे मदद मिलेगी। पहली बात तो मैं बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि शायद आप सबको इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं होगा कि भारत के मुसलमान भारतीय व्यवस्था को नहीं जानते। ज़्यादातर भारत के मुसलमान ये समझते हैं कि जो इस देश में मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से बहुत ही दूरगामी नुकसान हमको और आपको और पूरे सिस्टम को पहुंच रहे हैं। बहुत सोच समझकर एजुकेशनल सिस्टम से इस व्यवस्था को छुपाया गया और इसका प्रयास किया गया कि ज़्यादातर लोग इस व्यवस्था को न समझ पाएं। भारत असल में एक ट्राइबल बेस्ड कॉन्टिनेंट रहा है। अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर रहे हैं जिनको आज के ज़माने में कास्ट कहा जाता है, लेकिन इस बात को उस ख़ास दिमाग ने, जिसका आप बार बार आज नाम ले रहे हैं, उसने सोच समझकर छुपाया है। बहुत बड़ा काम होगा अगर इतना ही काम आप और हम मिलकर करने में सफल हो जाएं कि भारत के एक एक वासी को पहले ग्राउंड रियलिटी समझा तो दें। हम बताएं तो कि यहाँ ऐसा नहीं है जैसा कि कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, और उसी बात का इतना शोर मचाया गया। और ये शोर जो मचाया गया
ये सिर्फ भारतीय ब्राह्मणों की तरफ से नहीं मचाया गया। मैंने एक बात अपनी उस मुलाकात में मेल अपने विश्राम जी से भी कही थी और मैं फिर आपसे कहता हूँ, थोड़ा सा इशारा मुझे अभी हमारे जो आखिरी विवक्ता थे उनसे बातचीत से मिला है। ये जो ब्राह्मणिक सोशल ऑर्डर है या जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इसने सिर्फ भारत के समाज को बिगाड़ा हो और पूरी दुनिया के समाज के बिगाड़ने में इसका कोई रोल ना हो, ये हमारी जानकारी की कमी है। आपको हैरत होगी कि 1500 साल पहले हमारे और आपके सबके मालिक की उतारी हुई आखिरी किताब में साफ साफ कह दिया गया था, वक़ज़ैना इला बनी इस्राईल फ़िल किताब लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। हम तुमको वार्न करना चाहते हैं ऐ इंसानों, हम सारी दुनिया के इंसानों को ये वार्न करना चाहते हैं, आगाही देना चाहते हैं कि एक खास खानदान के लोग हैं जो पूरी दुनिया की तारीख में 2 मरतबा फसाद मचाएंगे, पूरी दुनिया की तारीख में 2 मरतबा बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय करेंगे। और वो कौन लोग हैं? वो वही हैं जिनको आप अपनी ज़बान में ब्राह्मण कहते हैं, कुरान उनको अपनी ज़बान में बनु इसराइल कहता है। समझिए इस बात को। मैं तो ये दुआ करता हूं कि आप भारत की व्यवस्था के दुरुस्त करने ही में कामयाब ना हो, आप विश्व की व्यवस्था के दुरुस्त करने में कामयाब हो। अपने हौसलों को बढ़ाइए, अपनी हिम्मतों को बुलंद कीजिए, अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लीजिए और जिंदगी को कुर्बान कर दीजिए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इसराइल ये अरबी ज़बान का शब्द है, कहा जाता है ये असल में हिब्रू ज़बान का लफ्ज़ है। ये एक ख़ानदान था, बहुत अच्छे लोग थे ऊपर, इसमें बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उसके बाद उनकी संतानें बिगड़ी और उनके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें आईं। कॉन्स्पिरेसी करना, एक्सप्लॉयटेशन, सारी रिसोर्सेस को अपने हित में इस्तेमाल करना, दुनिया की कौमों को आपस में लड़ाना, बिला वजह की जंगें दुनिया के अंदर पैदा करके विश्व शांति को भंग करना और दुनिया को नॉन इश्यूज में उलझाए रखना। जो रियल इश्यूज हैं दुनिया के, उन रियल इश्यूज के बजाय नॉन इश्यूज पूरी दुनिया पे छाए रहें, पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स पर छाए रहें, पूरी दुनिया के एजुकेशनल सिस्टम पे छाए रहें, पूरी दुनिया के मस्तिष्क पे छाए रहें, पूरी दुनिया की साइकोलॉजी पर छाए रहें। ये एक फन है, एक आर्ट है, एक कला है। अब जरा गौर तो करें, 1947 में कहा जाता है कि भारत आजाद हुआ। यहां शायद हम में से कोई भी नहीं मानता होगा कि भारत वाकई आजाद देश। मेश्राम जी ने भी जब आजाद कहा था तो कथित आजादी कहा था। मैंने इसको मार्क किया था, सो कॉल्ड। कैसी आजादी है कि चावल हमारे देश में कितने भाव में बिकेगा ये वर्ल्ड बैंक तय करता है। नीम हमारे देश में कब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसका पेटेंट होगा कि नहीं होगा, या IMF तय करता है। हम सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे, ये UNO तय करती है। हम आजाद किधर से हो गए मेरी समझ में नहीं आता। आजादी नहीं थी वो असल में आए थे ब्राह्मण लोग बाहर से। मेरे शब्दों पर गौर करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रिटिशर्स आए थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेज आए थे, मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण्स आए थे। हु आर ब्राह्मण्स? आर्यंस आर द ब्राह्मण्स। याद रखना, आर्यंस को आर्यन इसलिए कहते हैं
कि वो इराक के उस गांव में पैदा हुए थे जिस गांव का नाम है ऊर। उस गांव ने पूरी दुनिया को मूर्ति पूजा का कल्चर सिखाया। वो गांव पूरी दुनिया को मूर्ति पूजा में फंसा देने वाला गांव है। और उसी में इंसानियत को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि इंसानों को गुलाम बनाने के लिए हमेशा से सबसे बड़ा सूत्र रहा है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा की वजह से इंसान अपने को छोटा और किसी और को बड़ा मानने लगता है। इंसान अपनी आज़ादी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। गरीब से गरीब इंसान, एक अंधा इंसान, एक लूला और लंगड़ा इंसान, एक अपाहज इंसान जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो इंसान भी गौरव से ये कह सकता है मैं बड़ा हूं और ऐ सूरज तुम मुझसे छोटे हो, ऐ चांद तुम मुझसे छोटे हो, आसमान तुम मुझसे छोटे हो, सितारों तुम मुझसे छोटे हो, हवाएं तुम मुझसे छोटी हो, यहां तक कि फरिश्तों तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम सब मेरे लिए बने हो। इंसान से बड़ा सिर्फ इंसानों का पैदा करने वाला है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं बना सकता, जिसका कोई आकार नहीं बना सकता। इसीलिए ऊर के उस गांव में सबसे पहले मूर्ति पूजा के खिलाफ जो संघर्ष शुरू किया था, वो शुरू किया था उस इंसान ने जिसका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसको आग में जलाया गया, जिसको पहाड़ों से फेंका गया, जिसको गांव से निकाला गया, जिसका सोशल बाइकआउट किया गया, जिसके पिताजी ने उसको छोड़ दिया, जिसके खानदान ने उसको छोड़ दिया, मगर वो चूंकि सारे इंसानों से प्यार करता था और वो अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए जीने का अपने खुदा से वादा कर चुका था, इसलिए उसने कहा मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज़ लगाता रहूँगा, चाहे तुम मेरे साथ जो करो, इसलिए कि मैं जानता हूँ जब तक इंसान मूर्ति पूजा करता रहेगा वो इंसानों की गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता। इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद दिलाने वाली चीज़ सिर्फ एक है, वो ये कि इंसान अपने मालिक को पहचाने और पहचानने का ढोंग न रचाए। इस ज़माने में तो मुसीबत ये है कि धर्म के नाम पर ढोंगी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में, मस्जिदों में भी हैं, मज़ारों में भी हैं, मंदिरों में भी हैं, गिरजाओं में भी हैं। उसकी वजह से दुनिया के अच्छे इंसान सही धर्म से मायूस हो गए। वो ऊर गांव है जहां से निकले आर्यंस, और उन्हीं आर्यंस को कहा जाता है ब्राह्मण। मेरा इस पर एक रिसर्च है, कई साल मैंने इस पर रिसर्च किया, एक पूरी टीम थी एकेडमी की, मैंने इस पर थीसिस लिखा। मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया को जो इस वक्त तबाह कर रहे हैं, सिर्फ भारत को नहीं, वो हैं ब्राह्मण्स, वो हैं आर्यंस। आप सोचो जरा कि 1947 में सो कॉल्ड आज़ादी दी गई भारत को, और नेक्स्ट ईयर 1948 में इसराइल के नाजायज़ बच्चे को जन्म दे दिया गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी दुनिया के ब्राह्मण्स का एक सोचा समझा एक वर्ल्ड ऑर्डर लाने का एक तरीका था। पूरे पहले भारत की व्यवस्था को तोड़ा गया। भारत के अंदर जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, जो मूल निवासी जिनको आप कहते हैं, उनको कमज़ोर किया गया, उनको कई हिस्सों में बांटा गया, उनको नॉन इश्यूज़ पर आपस में लड़ाया गया। और पब्लिक तो बेचारी कुछ जानकार होती नहीं, वो जिस किस्म के जज्बाती स्लोगन्स लगा दो, पब्लिक तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगती। मैंने कितनी पॉलिटिकल रैलीज़ में, जब मैं यंग स्टूडेंट था, तो जब पॉलिटिकल रैलीज़ निकलती थी तो मैं देखता था, इत्तेफाक से मेरा जो घर और मेरा जो मदरसे का बीच का रास्ता था, उसी में ज़्यादातर बहुत बड़ा ग्राउंड था, सारी पॉलिटिकल रैलीज़ उसी में होती थी। तो मैं देखता था कि पिछले हफ्ते जो लोग पिछली फलां पार्टी के रैली में आए हैं, वही लोग आज उसकी अपोजिशन पार्टी की रैली में आए और बड़े ज़ोर से नारा लगा रहे। तो मैं उनसे पूछता था कि चाचा, मामा, आप कौन सी पार्टी के हैं? तो वो यूपी की ज़बान में कहते थे, बच्चा हम ना ही जाने थे।
सॉरी चाइल्ड, वी डोंट नो। अरे बाबा, आप राजनीतिक रैली में आए हो। अरे हम नहीं जाने थे, हमका नखलो घूमे से मतलब, हमका 2 ठो पूड़ी दे थे और हमका एक बस में बिठाए लाए थे, बस हमका मतलब सब जिंदाबाद सब मुर्दाबाद। यह है डेमोक्रेटिक सिस्टम, यह है पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम, सब जिंदाबाद सब मुर्दाबाद। पढ़े लिखे लोग कौन से रैली में आते हैं और पढ़े लिखे लोग कौन सा वोट डालने के लिए लाइन में लगते हैं? जो वोट डालते हैं वो बेचारी वही जनता है जो सब जिंदाबाद और सब मुर्दाबाद। उनको लखनऊ घुमा दो और उसके बाद जो शराब पिला दो, जाके वोट डाल देंगे। ये एक सोचा समझा एक प्लान था जिसके तहत, जैसे कभी इन्होंने कहा कि ब्राह्मण राष्ट्र बनाया गया, एक बाकायदा सोचा समझा मंसूबा था। आखिर क्यों बंगाल को तोड़ा गया? आज हम यहां बंगाल में बैठे हैं, क्यों बंगाल को तोड़ा गया? इसलिए कि बंगाल के मुसलमानों ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर पार्लियामेंट में भेजा था। इसी बात की सजा मिली थी बंगाल के मुसलमानों को। और हम आपसे क्या बताएं, हम तो आपका जो रिश्ता हमसे है, हम उसी की सजा आज तक भुगत रहे हैं। बहुत साफ सुन लीजिए, 1935 में जब इंडिया एक्ट बनाया गया, बल्कि उससे पहले जब डॉक्टर अंबेडकर ने उस 6 घंटे की नॉन स्टॉप तकरीर में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब हमको धर्म परिवर्तन करना है, अब हमको अपना धर्म बदलना है, इस धर्म के अंदर रहते हुए हमको न्याय नहीं मिलेगा। जैसे ही इधर डॉक्टर अंबेडकर ने उस महाराष्ट्र के उस गांव में 6 घंटे की नॉन स्टॉप हिस्टोरिकल स्पीच में उन्होंने इस बात का ऐलान किया, नेक्स्ट 13 डेज के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया। क्या मतलब इसका? यह है इंटरनेशनल ब्राह्मणिज्म, यह है समझने की जरूरत। 1935 का जो इंडिया एक्ट बना, उसके नतीजे में उन्होंने तय किया कि इंडिया के अंदर अब जनरल इलेक्शन कराओ और नॉन इश्यूज पर लोगों को लड़ाओ, वरना अगर असली इशू तक इंडिया की पब्लिक पहुंच गई तो उसके बाद फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर लोग नॉलेजेबल हो जाएंगे, लोग इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, लोग अवेकन हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। इसलिए उसके बाद जल्दी से उसके बाद फिर अब जब उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट का मसला डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया, और सच्ची बात यह कि सही जगह पर उन्होंने हिट किया था, लेकिन मैं अपने देश की और इंसानों की बहुत बड़ी बदकिस्मती मानता हूं कि पूना पैक्ट के जरिए डॉक्टर अंबेडकर को 10 कदम पीछे हटना पड़ा। 10 कदम नहीं, 100 कदम पीछे हटना पड़ा। काश वे पूना पैक्ट के जरिए उस गांधी जी के फेंके हुए जाल के चक्कर में न पड़ते तो आज इस देश का नक्शा कुछ और होता। लेकिन मायूसी की बात नहीं, निराशा की बात नहीं, संघर्ष में ऐसे मौके आते हैं, संघर्ष में हमेशा ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये वॉर की स्ट्रेटजीज हैं। कभी कभी रुक जाना पड़ता है, कभी दाहिने घूम जाना पड़ता है, कभी बाएं घूम जाना पड़ता है, कभी 2 कदम पीछे हट जाना पड़ता है। तो इसलिए एक बात तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ, जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और मैंने ये बेशराम जी से उस वक्त भी कहा था, इस बात के नेटवर्क बनाइए कि मुसलमानों को सही व्यवस्था का पता तो चले। मुसलमान आपको भी उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से वो एक मंदिर में बैठे हुए पुजारी को देखता है, जबकि उसे बिल्कुल पता नहीं है कि आपको कोई ताल्लुक मूर्ति पूजा से नहीं है, आपका कोई ताल्लुक इस तमाम ये जो ढोंग रचा रखे गए हैं उससे नहीं है। उसे पता चलना चाहिए। और इस बीच में मैं ये बात भी बड़ी मोहब्बत और प्रेम के साथ, मैं खुदा को गवाह बनाता हूँ कि मैं किस मोहब्बत के साथ यहाँ पर आया हूँ, मुझे क्या ताल्लुक़ है आपके इस मिशन से और आपके इस दर्द से। और मैंने जो वेशराम जी से मुलाकात की, मैंने महसूस किया कि अगर मैं इस मिशन में मैंने जाकर अपनी ताकत इसमें न लगाई तो मैं खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा मुझको। मैं खुदा के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा कि भाई कुछ लोग खड़े हुए थे, तुम उनका साथ क्यों नहीं दे रहे थे,
क्यों ही तुमने उनके साथ खुलकर बात की थी? और मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि अगर मैंने आधी बात दिल में रखी और आधी बात न कही तो फिर मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैं एक बात पर और आगाही देना चाहता हूँ। देखिए, इस बात को समझिए कि मूर्ति पूजा चाहे किसी की भी हो, वो इंसान का सबसे बड़ा अपमान है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग मूर्ति पूजा के कल्चर के खिलाफ खड़े हुए थे, आज उन्हीं की मूर्तियां गांव-गांव में रखी जा रही हैं। जगह जगह मैं देखता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति रखी हुई है। क्या डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसीलिए संघर्ष किया था कि तुम रामचंद्र और कृष्ण की मूर्ति छोड़कर मेरी मूर्ति की पूजा करो? इससे बड़ा कोई आरोप डॉक्टर अंबेडकर पर नहीं होगा, जहां तक मैं जानकारी रखता हूं। आज आपको यह अहद करना होगा कि अब हमको किसी की मूर्ति की जरूरत नहीं है। हर इंसान खुद एक सजीव मूर्ति है जिसके अंदर हम अपने मालिक का दर्शन कर सकते हैं। हर इंसान से बढ़कर भी कोई मूर्ति हो सकती है। यूपी में जब बीजेपी की सरकार थी, जो वेशराम जी के एनालिसिस के मुताबिक ब्राह्मणों की नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की नहीं। हाँ, ये नोट कीजिएगा कि नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की नहीं। नंबर 1 तो कोई और है जो दूध का धुला अपने को दिखाता है, जो बहुत ही सेकुलर बताता है, जिस पर हम कभी कभी उर्दू का ये शेर पढ़ते हैं। मालूम नहीं कहाँ तक आप उर्दू का वो शेर समझ पाएंगे। इतनी न बढ़ा पाक ये दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंद क़ुबा देख। ज़रा आप देखो तो अपने चेहरे को आईने में, कितने धब्बे लगे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर, और फिर तुम अपने को कहते हो सेकुलर। एक मरतबा राजीव गांधी जी से एक डेलीगेशन के साथ मेरी मुलाकात हुई। पूरे मुल्क के मुस्लिम उलमा और इंटेलेक्चुअल्स का एक डेलीगेशन था, और इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों से हम लोगों की मीटिंग्स हो रही थी। राजीव जी से मुलाकात हुई। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से रही होगी 35 ईयर्स 36 ईयर्स। तो हमारे साथ बहुत सीनियर लोग थे, बहुत यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, बड़ी बड़ी सेमिनरीज के प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े लोग। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई बातचीत की शुरुआत तुमको करनी है। तो मैंने कहा कि भाई मैं बहुत सख्त अटैक करता हूँ, इसलिए आप मुझको बातचीत की शुरुआत मत करो, वरना बातचीत तो असफल होनी ही होनी है। तो मुझसे मेरे साथ मेरे जो लीडर थे काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, उन्होंने कहा क्रिकेट नहीं खेला कभी, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग अटैक होती है, बाउंसर्स मारे जाते हैं, इसलिए पहले हम कह रहे हैं तुम बात करो। मैंने कहा ठीक है, आप विकेट कीपर अच्छा खड़ा कीजिए और इनको हेलमेट पहना दीजिए, मैं अभी अटैक करता हूँ। फिर मैंने उसके बाद राजीव जी से क्या बात की, मैं आज आपको सुनाता हूँ। मैंने राजीव जी से कहा कि राजीव जी, मैं एकेडमिक का आदमी हूँ, मैं खालिस स्टडीज़ का आदमी हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं पॉलिटिक्स की पी से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। ये लोग मुझे ले आए हैं, पता नहीं मेरी बदकिस्मती है कि आपकी बदकिस्मती है, लेकिन आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। और इनका कहना है कि मैं आपसे बात करूं। मैं आपसे नहीं, मैं आपके ख़ानदान से वाकिफ़ हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे तो नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके पिताजी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। मुझे सब पता है कि आप कौन हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि कई अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। उसने सबसे पहले 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाईं, बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, एक अच्छा काम वो कर चुकी। उसके बाद उसने नमाज तो पाबंदी लगवा दी, ये दूसरा अच्छा काम किया। तीसरा अच्छा काम ये किया कि उसने मस्जिद में ताला लगवा दिया, ये भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया। उसके बाद उसने पूजा का कोर्ट से ऑर्डर दिलवा दिया कि मूर्ति पूजा होगी, नमाज नहीं होगी, ये चौथा पांचवा अच्छा काम किया। और उसके बाद उसने वो वहाँ पर शिलान्यास करवा दिया मंदिर का, ये उसने एक छठा अच्छा काम किया। तो बहुत अच्छे काम कांग्रेस कर चुकी है। एक अच्छा काम बीजेपी को करने दीजिए कि वहाँ पर मंदिर बनवा दे। क्या सारे अच्छे काम आप ही करेंगे? क्या इनको स्वर्ग में नहीं जाना? रियली वो बिल्कुल ही वॉज एस्टॉनिश्ड, ही वॉज एट लॉस टू गिव एनी आंसर। 2-4 मिनट के लिए वो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। कहने लगे मौलाना नुमानी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस एक कमिटेड सेकुलर पार्टी है और उसका
अपना उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, उससे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब ये कहना कि मैंने कहा कि राजीव जी मैं राजनीति नहीं जानता, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे सवाल का सिर्फ इतना जवाब है कि सब अच्छा काम आप ही करेंगे, एक अच्छा काम उन्हें करने दें, बस मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं, सब अच्छा काम कर चुके आप यकीन माने क्या धोखा हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं ये खाली देश हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, इसलिए आप अपनी हिम्मत को बढ़ाइए। ये ड्रामा है, जैसे ब्लैक मैजिक देखा करते थे हम लोग बचपन में, कि वो आया जादूगर, उसने बगल से कबूतर निकाल के दिखा दिए, मुर्गी के अंडे निकाल के दिखा दिए, और सब पब्लिक तालियां बजा रही है और बच्चे जो हैं हंस रहे हैं, वो होता है वो तमाशा। ये जो पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये एक बिल्कुल खेल है। हमेशा याद रखिए कि दो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं, एक आइडियोलॉजी को लॉन्च करने के लिए कभी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई जाती, दो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं, और दोनों एक दूसरे को खूब गालियां देती हैं, खूब बुरा भला कहती हैं, और उसका मकसद ये होता है कि पब्लिक जब एक से नाराज होगी तो दूसरे को तो लाएगी, और किसको लाएगी। तो मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि ये जो सिस्टम है यह है ऐसे जैसे बाटा और बीएससी, जूते बनाने वाली कंपनी को बचाना था टैक्स, तो उसने एक कंपनी बनाई बाटा शू कंपनी के नाम से, और दूसरी बनाई बीएससी के नाम से, उसका शॉर्ट फॉर्म है बीएससी। उसी तरह बिल्कुल ये सिस्टम है जो चल रहा है। मेरी बात फैल न जाए, मैं असल बात कहना चाहता हूं, याद रखें अच्छी तरह कि ये जो सिस्टम है, अब ये दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, ये जात पात का जो सिस्टम है कि ये शूद्र हैं और ये नीचे हैं और वो ऊंचे हैं, यकीन माने कि दुख के साथ मैं कहता हूं भारत के मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों से इस मामले में अलग है। पूरी दुनिया के मुसलमान, कान खोलकर सुने ये बात, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है कि कोई मुसलमान ऊंचा और नीचा होता है, कोई इंसान ऊंचा और नीचा होता है। ये जो छूत की बीमारी हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को लगी है वो यहाँ के समाज से लगी है, वरना आप पूरे अरब वर्ल्ड में जाएं, पूरे मिडिल ईस्ट में जाएं, मलेशिया इंडोनेशिया में जाएं, टर्की में जाएं, अफ्रीकन कंट्रीज में जाएं, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाएं, नोबडी कैन इमेजिन इट, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं सबसे पहले दुख के साथ ये बात कहता हूं कि भारत का ये जो ब्राह्मणी समाज है इसका असर खुद मुसलमानों पर पड़ा है। आज हम डंके की चोट पर यह बात नहीं कह पाते कि इस्लाम में कोई जात पात का सिस्टम ही नहीं है, इस्लाम में कोई बड़ा और नीचा है ही नहीं। वो साफ बात यह है कि ऐ इंसानों, तुम सब के सब एक माँ बाप की औलाद हो, और एक माँ बाप की औलाद में कोई ऊंच नीच हुआ करती है। तुम सब एक खुदा के बंदे हो। जिस मालिक ने जिस मोहब्बत के साथ अरब के इंसान को बनाया है उसी प्रेम के साथ उसने भारत के इंसान को बनाया है। कोई ऊंच नीच है ही नहीं। लेकिन मैं ये बात यहां पर मानता हूं कि भारत के मुसलमानों में कुछ लोगों में ये बीमारी अंदर उतर गई है। इसको हमें और आपको मिलकर मुस्लिम समाज के अंदर से भी इस बीमारी को निकालना है। मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं। मेरे ऑस्ट्रेलिया के दोस्त, मेरे नेपाल के साथी, मेरे कैलिफोर्निया से आए हुए लोग, और ये हमारे वेशराम जी और आप सब भाई और बहनें, मैं तो आपसे कहता हूं, आप मुसलमानों के घर घर जाइए, आप मुसलमानों की मस्जिदों में जाइए, आप मुसलमानों के मदरसों में जाइए, आप गर्ल्स कॉलेजेस और स्कूल्स में जाइए और आप कहिए मुसलमानों, हमारे अंदर ये बुराई थी, तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? हम तो तुमसे ये उम्मीद करते थे कि तुम हमारी इस बुराई को निकालोगे, तुमने हमसे बुराई ले ली, तुम हमको अच्छाई दो और बुराई को हमारे अंदर से भी निकालो, अपने अंदर से भी निकालो। यह आपका हक है, यह आपका हक है, यकीनन मानिए यह आपका राइट है, यह आपकी ड्यूटी है। आप मुसलमानों को याद दिलाएं, मुसलमानों तुम जानते हो तुम कौन सी कौम हो? तुम जानते हो कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जबरदस्त संघर्ष के बाद उस खुदा के घर से मूर्तियों को निकाला था और उस खुदा के घर को खुदा का घर पहली बार एक बार फिर बनाया था। वो खुदा का घर जो सबके लिए बनाया गया था, जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। जब वो लंबे संघर्ष के बाद, 21 साल के संघर्ष के बाद, जिसमें उनको जिंदगी भर भूखा रहना पड़ा था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, हजरत मोहम्मद के घर में 2-2 महीने खाना नहीं पकता था। हजरत मोहम्मद के पेट पर पत्थर बनते थे। हजरत मोहम्मद की बेटियां और नवासे भूखे रहते थे। जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है जो भी समाज में परिवर्तन लाएगा। समाज का परिवर्तन अय्याशियों के साथ नहीं आ सकता। समाज का परिवर्तन लग्जरीज के साथ नहीं आ सकता। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए जीना पड़ता है। उस वक्त जब वो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदलने वाली थी, ज्योग्राफी बदलने वाली थी, एक रेवोल्यूशन आने वाला था। आप जानते हैं उस वक्त हजरत मोहम्मद ने क्या जबरदस्त काम किया। उनके साथ अरब के वो लोग मौजूद थे जो बड़े ऊंचे ऊंचे खानदानों के समझे जाते थे। बहुत जबरदस्त फैमिलीज के लोग थे, बहुत रिच लोग थे। उनके साथ वो लोग भी उस वक्त शामिल थे। लेकिन उन्होंने किसको चुना? एक दलित समझे जाने वाले गुलामों के दबे कुचले तबके के एक ब्लैक नेग्रो बाशिंदे जिनका नाम बिलाल था। वो अरबी नहीं थे, वो फारसी नहीं थे, वो बहुत ही दबे कुचले तबके के इंसान था। उस काले रंग के, सांवले रंग के इंसान को, जिसने बरसों गुलामी की थी, जिसको जमीन पर सच्चाई की कबूलियत की वजह से घसीटा जाता था, जिसके सीने पर भारी चट्टान रखी जाती थी, जिसको टॉर्चर किया जाता था। आज वक्त आया है आज़ादी का, तो हज़रत मोहम्मद ने उस दलित गुलाम से कहा, मेरे कंधे के ऊपर सवार हो और मेरे कंधे के ऊपर खड़े होकर काबे की छत पर खड़े हो और वहां जाकर अजान दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहम्मद ने अपनी जय का नारा नहीं लगवाया। हज़रत मोहम्मद इसलिए नहीं आए थे कि वो ये कहें कि तुम इनकी जय के बजाय मेरी जय पुकारो और इनकी गुलामी के बजाय मेरे गुलाम बन जाओ। नहीं, न तुम उनके गुलाम रहो न मेरे गुलाम बनो, हम और तुम सब मिलकर इस मालिक के गुलाम बने। उस गुलाम को वो थर्रा के रसूल हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे मुअल्लिम हैं और मैं आपके कंधे पर पैर रखूं? बिलाल मेरी बात मानो, मेरे कंधों पर दोनों पैर रखो और ऊपर चढ़ जाओ। काहे के ऊपर चढ़ जाओ? खाने काबा के ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर चढ़कर अजान दो, मोहम्मद बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है। ये है वो काम। आप मुसलमानों को ये सबक याद दिलाएं। मैं इस वक्त ये कह रहा हूं, आप मुसलमानों से कहें, तुम्हारे यहाँ ये कहाँ से ऊंच नीच आ गई? तुम्हारे यहाँ कहाँ से जात बिरादरी आ गई? तुम्हारे यहाँ कहाँ से शेख और पठान और अंसारी और जुलाहे और फलां आ गए? ये कहाँ से तुम्हारे अंदर आ गया? तुम्हारे अंदर तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुमको हमारे अंदर से निकालना चाहिए था। ये क्या तुमने उल्टा कर दिया कि तुमने हमारे अंदर से ये खराबी ले ली? एक बात तो मैं आज आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप मुसलमानों से कहें, मोहब्बत से कहें, प्रेम से कहें, सलीके से कहें, रेस्पेक्टफुली कहें, डिग्निटी के साथ कहें, मगर ज़रूर कहें। दूसरी मुसीबत क्या आई है हम मुसलमानों पर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। किस वजह से हम सफ़र कर रहे हैं? सफ़र उसी वजह से कर रहे हैं, डर है कहीं न कहीं ब्राह्मण दिमाग को। आज मुझे खुलकर कहने दीजिए, कहीं न कहीं ब्राह्मण दिमाग को ये डर बैठा हुआ है कि आज नहीं तो कल ये दो 85% असल मूल्य निवासी लोग हैं, ये जब जागरूक हो जाएंगे और जब इल्म आ जाएगा, जब नॉलेज आ जाएगी, ये पढ़ लिख जाएंगे, तो उस वक्त ये फिर सच्चाई को तलाश करेंगे। और जब इनको लगेगा कि सच्चाई कुरान में है और सच्चाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, तो ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, ये आगे बढ़कर सच्चाई को मानेंगे। उनको डर है इस बात का, इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है और इतना मेंटली इनका टॉर्चर किया हुआ है। मेरे बहुत बड़े उस्ताद थे मौलाना अबुल हसन अली नदवी, वो जाकर मिले थे डॉक्टर अम्बेडकर से। वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी तन्हाई की मुलाकात हुई थी, बहुत लंबी गुफ्तगू हुई थी। उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, नदवी साहब मैं जानता हूँ कि इस्लाम ही वाहिद रास्ता है। लिखा है अबुल हसन अली नदवी साहब ने ऑटोबायोग्राफी में, मैं जानता हूँ कि इस्लाम वाहिद रास्ता है,
लेकिन मैं अभी ये हिम्मत नहीं जुटा सकता कि मैं अपनी कौम से ये कहूं कि तुम इस सच्चाई को कबूल करो। आप हमारे लोगों से बराबर समझाते रहिए, अगर ये सच्चाई है तो एक वक्त आएगा कि लोग इस बात को मानेंगे। स्वामी पेरियार ने ये बात बहुत साफ साफ लिखी है, पेरियार जी ने। मैं उनको बहुत बड़ा जेन्युइन लीडर मानता हूं, उन्होंने साफ लिखा है अपने लिटरेचर में। मैं इस वक्त इस टॉपिक को आपके सामने नहीं छेड़ना चाहता। मैं जानता हूं आहिस्ता आहिस्ता आपका संघर्ष आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं अच्छी तरह जानता हूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल कर बराबर मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता रहता है, उसकी भी असल वजह आप हैं। आपको बहुत हैरत होगी, ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि आप उसकी असल वजह सुनिए। क्या आपने नहीं पढ़ा है, नहीं गौर किया इस बात पर कि मंडल के जवाब में कमंडल आया था? क्या मतलब, जब भारतीय व्यवस्था के मसले को छेड़ा गया, जब भारतीय व्यवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, वो किस नियत से की गई वो मैं नहीं जानता, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही उस व्यवस्था के मसले को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके किसी ने कोशिश की, फौरन उसके जवाब में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का इशू ऊपर लाकर, उस इशू को दबाकर हिंदू मुस्लिम टेंशन पैदा करके नॉन इश्यूज में इस देश को झोंक दिया गया। तो ये खेल है, ये चेस का गेम है। एक चाल आप चलते हैं, 10 चालें कोई और चलता है। बहुत सही कहा था अभी हमारे इन कहने वालों ने कि ये एक लंबी लड़ाई है। हम बिल्कुल मायूस नहीं हैं, हम कतई मायूस नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ अब एक बात और कहना चाहता हूं। पूरी तरह एग्री करता हूं इस बात से कि ये व्यवस्था इस लायक है कि इसको बदला जाए। 100% एग्री करता हूं। ये यकीनन सिस्टम इस लायक है कि इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, कौन करेगा सिस्टम को चेंज? व्यवस्था को बदलेगा कौन? अगर व्यवस्था के बदलने वालों का खुद हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, खुद उनका दिल नहीं बदला, तो क्या होगा? एक जुल्म करने वाले की जगह पर दूसरा जुल्म करने वाला बैठ जाएगा। यह गलती नहीं होनी चाहिए। यही हो रहा है समाज में, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। हम इसी से तो मजबूर हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किया जाए कि ये ना हो? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बिल्कुल मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम काशिर बहुत सफाई के साथ वो नाम तन्हाई की मुलाकात में ले चुके हैं। बहुत दुख होता है ये देखकर कि एक मौका आया देश में, मौका ऐसा आया था देश में, बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद एक ऐसा मौका आया था कि उसके बाद हमेशा के लिए इस व्यवस्था को चिरमरा कर तोड़ दिया जाता, इसको कमज़ोर कर दिया जाता। और बहुत से प्रदेशों में बड़ी ज़ोरदार कोशिश शुरू हुई। खुद उत्तर प्रदेश में एक ज़बरदस्त आंदोलन चला और उस आंदोलन में मुसलमानों का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। पहली मर्तबा आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा हुआ, उल्टा हुआ। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद से आज तक यूपी में कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं आ सका, कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं आ सका। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं, न्याय जितना उस दौर में दूर था आम आदमी से, उतना ही आज के दौर में भी दूर है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये क्या मसला है? सारा जोर लगाकर जनता ने बदला, आपकी बातों पर यकीन किया, आपकी बातों पर उसने आस्था की। उसने कहा कि हाँ अब इनको हटाओ, ये लोग बहुत एक्सप्लॉयटेशन वाले लोग हैं, अब इनकी जगह पर पिछड़े हुए लोगों को लाओ, दबे कुचले लोगों को लाओ। जान माल खर्च करके, अपनी जान लगाकर लोगों ने वो परिवर्तन लाए। लेकिन मैं अब कहाँ तक वो दुख की दास्तान बनाऊं, सुनाऊं कि उस परिवर्तन के लाने के बाद अब मुसलमानों को एहसास होने लगा और आम लोगों को एहसास होने लगा इनसे अच्छे तो वही लोग थे। ये जो मसला है, ये क्या बात है, क्यों है ये इसलिए है कि अगर हमने रिप्लेस किया एक जुल्म करने वाले की जगह पर दूसरा जुल्म करने वाला, इससे मसला हल नहीं होगा। इसलिए मसला बिल्कुल नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी दुनिया में चला आ रहा है। अमेरिका की पब्लिक जब बहुत नाराज हो जाती है रिपब्लिकन से तो डेमोक्रेट्स को ले आती है, और जब डेमोक्रेट्स से नाराज हो जाती है तो रिपब्लिकन को ले आती है।
यूके की पब्लिक जब लेबर से नायूस हो जाती है तो कंजर्वेटिव को ले आती है, जब कंजर्वेटिव से नाराज हो जाती है तो लेबर को ले आती है, और रिजल्ट सेम रहता है, रिजल्ट बिल्कुल सेम रहता है। अब भारत के मूल निवासियों को कहीं ये धोखा खाने का मौका मत दीजिएगा कि हम ब्राह्मणों को हटाकर अपनी जान को खतरे में डालकर रिस्क लेकर सब कुछ करके हमने आप मूल निवासियों को ऊपर हम ले आए, और आपने तो उनसे भी बड़ा जुल्म करना शुरू कर दिया। ये है बात जो मैं कहना चाहता हूं। और ये हो सकता है, क्यों, ये कब मुमकिन है? जब तक हम ऐसे कैरेक्टर के लोग तैयार न कर ले। अभी तो आपने जो बात कही थी, मैं आपका नाम नहीं जानता, यूके से जो तशरीफ लाए हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की, डॉक्टर रतन सिंह ने। उन्होंने कहा हमको रिप्लेस करने वाली एक मशीनरी तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रिप्लेस करने वाले हमें ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करने होंगे जो वैल्यूज पर यकीन रखते हो, जो कभी कंप्रोमाइज न करते हो, जो सेक्रीफाइस करने के लिए तय होते हो। याद रखिए, इंसान को दुनिया आराम पसंद है। कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है जिसको आराम पसंद ना हो। कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको अच्छा मकान, अच्छी सवारी, अच्छे गाड़ी और अच्छा लग्जरियस लाइफ स्टाइल पसंद ना हो। हर इंसान को पसंद है, मुझको भी पसंद है और आपको भी पसंद है। इसीलिए उस मालिक ने इंसानों को यह समझा रखा कि लोगों, याद रखना, ये दुनिया संघर्ष की जगह पर है, संघर्ष की जगह है। इनाम लेने की जगह ये दुनिया नहीं है। पुरस्कार लेने की जगह दुनिया से जाने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुमको पुरस्कार दूंगा, तब तुमको इनाम दूंगा। इसलिए सिर्फ उस वक्त तक इंसान सत्ता में आने के बाद भी फकीर बना रहता है जब उसको मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन होता है। याद रखें, वरना बड़े से बड़ा इंसान जब वो कुछ भी बोलता हो, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वही करना शुरू कर देता है जिसके खिलाफ वो कुछ दिन पहले तक बोल रहा था, चाहे वो कोई भी हो। ये मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं और आपके बारे में भी कह रहा हूं। इसके लिए क्या करना होगा, यहां मैं आपसे बहुत ही प्यार से कहता हूं, सच कहता हूं, अपने दिल को ऐसा बदलना, अपने दिल को ऐसा बनाना कि हमें अपने संघर्ष का कोई इनाम किसी से लेना ही नहीं है, वह इनाम मालिक से लेना है। हमें किसी से कोई इनाम नहीं लेना, हमें किसी से कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम तो अपने मालिक से इनाम लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। जब तक दिल में ईमान नहीं होगा, जब तक दिल में उस मालिक से ताल्लुक नहीं होगा, जब तक सही स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, जब तक कि दुनिया को बहुत हकीर समझने का मिजाज नहीं होगा, तब तक ऐसा हो नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से ये इंसान का दिल इस काबिल बनता है। अगर आपकी इस संघर्ष के साथ, अगर आपके इस मिशन के साथ दिल की पाकी का मिशन भी जुड़ जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत जल्द समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। ये हमारा काम है। मैं जानता हूं ये मेरा फर्ज है। मैं खुले दिल के साथ कहता हूं। मेशराम जी ने मुझसे कहा, जब मैंने ये बात कही उनसे तन्हाई में, मैं उनके सामने कह रहा हूं, उनका मौलाना साहब, इसके लिए तो हम आप जैसों के मोहताज, इसके लिए तो हम आप जैसों से कहते हैं कि हमारे कैडर को सीने से लगाइए, हमारे कैडर को बताइए कि अच्छे इंसान कैसे बनो। कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना, कभी धोखा मत देना, कभी तो अपना एक टाइम भी मिसमैनेज मत करना, अपने टाइम को सही इस्तेमाल करो। कभी किसी की बहू बेटी को गंदी नज़र से मत देखना। तुम माफ़ करने वाले बनो, तुम बदला लेने वाले मत बनो, तुम बहुत अच्छे इंसान बनो। हमारी तो भारत की एक मुसीबत यह है कि जो अच्छा इंसान भारत में पैदा हुआ हम उसको देवता बना देते। ये मुसीबत है। इसलिए कि गोया हमने ये तय कर रखा है कि इंसान तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, इंसान तो हमेशा बदमाशी होता है। जब हमारा देश कहने के मुताबिक आज़ाद हुआ, उस वक्त यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे संपूर्णानंद जी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स देना शुरू किया। उसमें उन्होंने कहा, भारत के मुसलमानों से हमको एक शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि हमारे पूर्वजों को अपना पूर्वज नहीं समझते, वो अरब के पूर्वजों को अपना पूर्वज समझते हैं। मेरे वालिद ने उनको एक ख़त लिखा और वो लेटर उन्होंने अपनी मैगजीन में छापा भी। मेरे वालिद साहब ने उन्होंने लिखा, संपूर्णानंद जी, बहुत ही दिल खुश हुआ कि आज आपने खुलकर
वो शिकायत की तो जिसकी वजह से आप हम मुसलमानों से नाराज रहते हैं। आपने कहा तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब उसके जवाब में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसे किसी पूर्वज का नाम बताइए जिसको आपने देवता न बनाया हो। मुसीबत यह है कि आपने तो किसी को पूर्वज छोड़ा ही नहीं। आपने किसी को पूर्वज के हैसियत से हमसे इंट्रोड्यूस कराया होता, आपने हमको बताया होता कि ये लोग थे जिनकी ये बड़ी अच्छी टीचिंग थी, ये बड़े अच्छे इंसान थे, ये बच्चों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, ये अपने परायों सबके साथ न्याय करते थे, और उसके बाद अगर हम मुसलमान उनकी कदर न करते, उनकी टीचिंग तो फॉलो न करते, तब आपको शिकायत होती। मगर मुसीबत ये है, एक तरफ आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छे काबिल एहतराम श्री रामचंद्र जी, आप बताते हैं कि अयोध्या में पैदा हुए, आप बताते हैं कि राजा दशरथ के वो बेटे थे, और दूसरी तरफ आप उनको देवता बना लेते, भगवान बना लेते। अब मुसीबत यह है कि हम अच्छे इंसान ढूंढने निकलते हैं, आप हमारे सामने भगवान खड़ा कर देते, आप हमारे सामने कह देते हैं कि सर झुकाओ, मूर्ति पूजा करो। और मूर्ति पूजा हम हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन हजरत मोहम्मद की भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग समझते नहीं इस बात को, समझते नहीं इस बात को। मैं एक मरतबा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के एक प्रोग्राम में शरीक था, और वहां अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब अब माला क्या बोलते हैं उसको, माला अर्पण करेंगे, गांधी जी की मूर्ति पर या उनके फोटो पर माला पहनाएंगे। मैंने फौरन माइक से कहा कि जी नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं यहां ये काम करने के लिए बिल्कुल नहीं आया, किसी और से करवाइए। सन्नाटा छा गया। वहां तो दरअसल बुलाया इसलिए जाता है कि ये सब कराते हुए फोटो खींच लिया जाए और फिर उसके बाद बेचा जाए उस फोटो को। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं भाई, हाँ, हम भी तुम्हारे बराबर के नहीं तो शागिर्द तो जरूर है। हमने भी इसी देश के आलू प्याज खाया है भाई, यहीं की धरती से पैदा होने वाली सब्जियां हम भी खाते हैं। तुमने हमको क्या समझा है? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं। अब तो सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं चीफ गेस्ट था, वो करते क्या। तो उसके बाद फिर मुझे जब मौका मिला बात करने का, मैंने कहा आप सब लोग आज बहुत हैरान हुए होंगे, और आप में से बहुत सौ को गुस्सा भी आया होगा, बुरा भी लगा होगा कि फादर ऑफ द नेशन बापू के मूर्ति पर माला अर्पण करने से इनकार कर दिया। ये तो कोई आतंकवादी आदमी मालूम होता है, ये तो कोई देशद्रोही है, कहाँ बुला लिया इसको गांधी जयंती में। मैंने कहा सुनिए, मैं बहुत साइंटिफिक रीजन बताना चाहता हूं। ये जो माला अर्पण करना, नमन करना, सर झुकाना, ये सब जो तरीके हैं ना, इसके नतीजे में इंसान को धोखा हो जाता है कि हम इनकी रिस्पेक्ट करते, और उसको एक झूठी तसल्ली हो जाती है, फिर वो उनकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं करता। इसलिए साइंटिफिकली खुदा ने कहा है कि कभी किसी को माला अर्पण नहीं करना। मैंने कहा आप गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, आप मक्के के खाने काबा का फोटो ला के रख दीजिए और मुझसे कहिए कि मैं ऊपर फूल चढ़ा दूं, मैं कभी नहीं चढ़ाऊंगा, कभी नहीं चढ़ाऊंगा। इसलिए कि मैं काबे को खुदा का घर मानता हूं, खुदा नहीं मानता, खुदा बिल्कुल नहीं मानता, हरगिज नहीं। आप अगर मदीने की मस्जिद नबी का गुम्बद खदरा ला कर रख दीजिए और मुझसे कहिए कि उस पर फूल चढ़ाऊं, मैं कभी नहीं चढ़ाऊंगा। आप यकीन मानो, मैं आम लोग इस मुल्क में कितने अच्छे हैं। मैं पूरे देश विदेश घूमा हूं, 25-30 साल में मैंने शायद दुनिया की कोई जगह छोड़ी हो जहां मैंने गया हूं। मैं फिर भी यकीन रखता हूं हमारे देश के आम इंसान शायद दुनिया में सबसे अच्छे, लेकिन वो आम इंसानों से हमको बात करने का मौका नहीं मिलता। जिस वक्त मैं वो बात करके आया, पूरा जो हॉल था वो खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया उन्होंने, जोरदार तालियां बजाई और कहा मौलाना साहब आज आपने पहली बार खुलकर वो बात कही है। आज हमको समझ में आई बात, आज समझ में आई कि एक खुदा को मानने का मतलब क्या होता है और उसके कितने फार रीचिंग रिजल्ट्स निकलते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं भी हमारे जो दूसरे मेहमान थे उनकी तरह मैं भी महाराष्ट्र से आया हूं, और महाराष्ट्र से इस आंदोलन का कुछ खास रिश्ता है, कुछ खास रिश्ता है, कुछ है कुछ बात जिसकी वजह से मुझे मेश्राम जी वहां से खींच लाए। मैंने जब आज सुबह इनसे मिला तो मैंने इनसे गले लगते हुए सिर्फ ये कहा कि आपने मुझे खींच लिया।
मैं सच कहता हूं, मैं बहुत मोहब्बत का आनंद ले रहा हूं। सब बहनों को, सब भाइयों को मैं मोहब्बत भरा सलाम करता हूं और आप सबसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी जान, अपना माल, अपना समय इस संघर्ष में निष्काम योग के साथ लगाएंगे। और एक खास बात याद रखिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी, इनकी और मेरी जिंदगी में हमें इस संघर्ष के फल मिल जाएंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। कुरान में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद साहब से भी साफ साफ कह दिया, फ़इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक, मोहम्मद ये अरमान दिल से निकाल दो कि जो वादे हम तुमसे कर रहे हैं वो वादे तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। हो सकता है कोई वादा पूरा हो जाए और हो सकता है बहुत से वादे दुनिया से तुम्हारे उठ जाने के बाद पूरे हों। अक्सर इंसान जो शॉर्टकट इख्तियार करता है वो इसीलिए करता है कि वो चाहता है कि भाई अब तो मैं 60 साल का हो गया, अभी तक तो लाल बत्ती मिली नहीं, फिर कब मिलेगी। हाँ, वो सोचता है यार मरने से पहले एक बार तो लाल बत्ती मिल जाए, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और तब वो शॉर्टकट इख्तियार करता है, और जब वो शॉर्टकट इख्तियार करता है तो फिर वो कट शॉर्ट हो जाता है। इन वेरी शॉर्ट, जो शॉर्टकट इख्तियार करेगा वो कट शॉर्ट होगा। कितनी मरतबा ये आंदोलन चला, मैं फिर कहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इस आंदोलन को बचपन से पढ़ता हूं, मैंने इसका पूरा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, मैं पेरियार की किताबों को बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूं, मैं ज्योतिबा फुले की आर्टिकल्स को पढ़ता रहा हूं। काशीराम ने जिस वक्त बामसेफ शुरू की थी, काशीराम जी उस वक्त मेरे बड़े भाई और मेरे पास मुझसे मिलने आते थे, वो काशीराम जिनके पास लखनऊ में सवार होने के लिए साइकिल रिक्शे के सिवा कुछ नहीं था, वो काशीराम मेरे पास आते थे और हम लोगों से उनकी बहुत बातें होती थी और हम उनसे बराबर ये कहते थे, हमको ये इत्मीनान दिलाइए कि कल को जब आपके हाथ में सत्ता आएगी तो आप वो नहीं करेंगे जो ये कर रहे हैं। यही मैंने बेशराम जी से पहली मुलाकात में कहा था। मैंने कहा था जो चीज़ हम जैसे लोगों को रोकती है, वरना खुदा का कसम है, खुदा का करम है, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, अपने मालिक की तारीफ करता हूँ, ऐसी ताकत अल्लाह ने हमको दी है। हम जिस टफ रेजिस्टेंस के साथ इस मुल्क में जी रहे हैं, जितने सख्त मुकाबलों के साथ जी रहे हैं और अपनी पूरी शरीयत और सुन्नत की हिफाजत के साथ जी रहे हैं, हम किसी एक मसले में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमको पूरी तरह इत्मीनान हो जाए कि वाकई दिल बने हुए लोग हैं ये, जो आगे चल के संभालेंगे सत्ता, तब भी इनके घर में जो चिराग जलेगा वो उधार तेल लेकर जलेगा। याद रहे, हजरत मोहम्मद साहब जिस दिन दुनिया से गए थे उस दिन उनके घर में जो चिराग जल रहा था वो तेल भी एक यहूदी के यहाँ से उधार मांग कर गया था। जब तक हम इतनी तपस्या नहीं करेंगे, इतनी सेक्रीफाइस नहीं देंगे कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए सिर्फ मालिक से चाहिए, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, सिवाय धोखे के और कुछ नहीं होगा। लोग उनसे परेशान हैं, वो आपको ले आएंगे और फिर आपसे परेशान होंगे, किसी और को ले आएंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए, भले देर लग जाए लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना फिर लोगों की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, लोगों का बिल्कुल सिरे से विश्वास ही खत्म हो जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए जब तक स्पिरिचुअल वैल्यूज जिंदगी में नहीं आएंगी, जब तक एक फर्म डिटर्मिनेशन नहीं आएगा कि मुझे पाक साफ रहना है, मेरे दामन पर कोई धब्बा न लगे, कोई पाप मुझसे ना हो, कोई गलती मुझसे ना हो, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम वो लोगों से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिखरी बिखरी बातें अपने एक परिवार के साथ बैठ कर जैसे आदमी बातें करता है, जैसे अपने भाइयों और बहनों के साथ अपने बैठ के बातें करता है, मैंने इस तरह बातें की हैं। बातें मेरे दिल में बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन वो जब मुलाकातें आपसे होती रहेंगी तो फिर मैं अपने दिल की बातें कहता रहूँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, रियली आई थैंक मिस्टर बेशराम वेरी मच कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि आना है, आना है, आना है, और मैं आकर खुश हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने किसी तरह अपना संदेश आप तक पहुँचाया है। मैं उस जज्बे की बहुत कदर करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
साथियों, अधिवेशन का हमारा पहला दिन है और पहले दिन का आखिरी सत्र है जिसका मैं समापन करने जा रहा हूं। आज के सत्र में 3 बजे से 5:30 बजे तक जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया था वो विषय था दुनिया के श्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय ना होना भारत के ब्राह्मणों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बराबर है। एक बहस, ये जो विषय 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलाया गया था उसका समापन नहीं किया गया था और ये बताया गया था कि लास्ट में जो सत्र होगा उसके साथ ही इसका समापन किया जाएगा, क्योंकि दोपहर के सत्र के समय में कम समय वक्ताओं को बोलने के लिए बच गया था, इस वजह से ऐसा किया गया था। दूसरा विषय है भारतीय लोकतंत्र लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है या लार्जेस्ट नौटंकी तंत्र है, एक बहस। ये जो अब विषय चल रहा है 6 बजे से 9 बजे तक का, इस विषय का भी दोपहर के विषय का और अभी जो चल रहा है इस विषय का, दोनों विषयों का मैं यहां समापन करने जा रहा हूं। दोनों विषयों का समापन करने की वजह से बहुत विस्तार से दोनों विषयों पर बात करने से बहुत लंबा समय लग जाएगा, मगर कुछ बातें बताया जाना बहुत जरूरी है, कुछ बातें समझाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ बातें निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यह बात बताना चाहता हूं कि ये जो विषय है, जो 200 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है, ये बात भारत सरकार का प्रथम नागरिक प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये बात कही, राष्ट्रपति ने ये बात कही और ब्राह्मण राष्ट्रपति ने ये बात कही। 2 बातें, एक राष्ट्रपति ने कही, प्रणब मुखर्जी संयोग से हो या अपघात से हो ब्राह्मण है। तो राष्ट्रपति और ब्राह्मण राष्ट्रपति इन्होंने ये बात कही। अगर राष्ट्रपति को ये मालूम होता कि वामन मेश्राम इसी को सब्जेक्ट बनाकर फिर हमको जूता मार सकता है, तो वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कहते। अब उन्होंने खुद ये बात कही। मैं मॉर्निंग सेशन में ये बात आप लोगों को कह चुका हूं कि भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण है। बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है। शासक वर्ग, रूलिंग क्लास,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण मंत्री है। आप लोगों को यह बात समझ में आना चाहिए, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को तुलना करके समझा रहा हूं, कंपेयर करके समझा रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण मंत्री है। मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है, रूलिंग क्लास है। 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था और 15 अगस्त 1947 को 11 लाख अंग्रेज भारत छोड़कर गए। अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था और आज ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया है। अंग्रेजों ने युद्ध जीतकर, चाहे किसी भी तरह से हो, युद्ध के द्वारा जीतकर भारत पर कब्जा किया था और कब्जा करके अंग्रेज भारत का शासक वर्ग हो गया था। मगर 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया और संविधान के द्वारा भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लागू करने की घोषणा की गई। इसका मतलब यह है 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्र को लागू किया गया और लोकतंत्र को लागू करने के बाद 3.5% ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो शासक वर्ग में अपने आप को, अंग्रेजों से भी ज्यादा ताकतवर शासक वर्ग में अपने आप को कैसे बना सकते थे। लोकतंत्र में कोई एक जाति शासक वर्ग कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती थी। मगर हर तरह की चालाकी से, जबरदस्ती से और संविधान के विरोध में जाकर ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। आजादी मिलने के 65 साल बाद अभी 66 ईयर शुरू हो गया आजादी को और लोकतंत्र को लागू करके, संविधान को लागू करके 62 साल हो रहे हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र को लागू करने के बाद में अगर ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है, हो नहीं सकता मगर है, तो ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग होने के बाद रिपब्लिक इंडिया का प्रधान राष्ट्रपति यह कहता है कि 200 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय, योग्य विश्वविद्यालय 200 विश्वविद्यालयों में भारत का नंबर नहीं है, एक भी नहीं है। पैंसठ साल से और संविधान लागू होने के 62 साल से ब्राह्मण भारत पर राज कर रहे हैं, शासक वर्ग है। वो ब्राह्मण जो निरंतर ये प्रचार में लगा रहता है, चाहे व्यक्तिगत प्रचार हो, चाहे सामूहिक प्रचार हो, चाहे मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा हो, यह प्रचार वो निरंतर करते रहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों में योग्यता नहीं होती है, मेरिट नहीं होता है।
इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो लोग लायक नहीं हैं। लायक नहीं है ऐसा कहना और दूसरा एक शब्द है कि जिसको हम कहें कि ये लायक नहीं है तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि वो हमें नालायक कह रहा है, लायक नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या है? नालायक है। गाली देने के या भाषा शास्त्र में